सर, आज का क्वेश्चन जो है वो युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए है, लेकिन इसका सीधा सा संबंध युवा पीढ़ी से नहीं भी है, लेकिन अधिकतर है। वो इस आधार पे हम बोल रहे हैं कि लगभग 20 साल से 25 साल हो गया हम लोग टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में आ गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और वो बहुत अच्छे से आ गए जब से टेलीफोन आया, मोबाइल आया, ऐसी चीज़ें। मोबाइल का जो लेटेस्ट वर्जन आने लगे हैं पिछले 10 सालों में, 2015-16 के बाद से, उन्होंने कई सारी जॉब्स खा ली हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की जॉब ऑलमोस्ट गई, रेडियो सुधारने वाले अब बचे नहीं, या बच्चे भी हैं तो क्या काम करेंगे, क्योंकि रेडियो भी मोबाइल में, कैलकुलेटर मोबाइल में, महंगे से महंगे कैमरे जो 5-5, 3-3 लाख के, 50,000 के आते थे, अब एक 4,000 के मोबाइल में भी मिल रहे हैं। भले ही क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन एक आम आदमी का काम चल रहा है। शादियों में वीडियोग्राफर की जो वैल्यू थी वो भी घट गई, क्योंकि वीडियोग्राफर 50,000 का बजट लेके आता है, लोग उससे कह देते हैं तुमसे अच्छा तो हमारा लड़का खींच लेता है आईफोन से। ऐसे ऐसे करके हमने देखा बहुत सारी जॉब्स चली गई। अब रिसेंट में 2 सालों से एआई आने लगा। एआई जैसे जैसे आ गया, अब वो ह्यूमन जैसा थिंक करता है कि आपको मूवी लिखानी हो तो आप एआई को कमांड दे दो, आपको कोई किताब लिखवानी हो आप एआई को बोल दो, आप बोल दो बच्चों के लिए किताब बनानी हो वो एआई बना देगा, आप उसको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फिजिक्स का है वो भी बता देगा। प्रश्न ये है कि जब सब कुछ एआई करने लगा या टेक्नोलॉजी करने लगी, तो जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में, भविष्य में क्या बनेंगे या बन के कर भी क्या लेंगे? क्योंकि बच्चे 10 साल में जितना पढ़ेंगे एआई एक दिन में उतना सीख रहा है। तो कौन सी जॉब ऐसी रहेगी जो उनके लिए सुटेबल रहेगी, या जो आज हो रहा है इसको हम कब तक सरवाइव करेंगे? आने वाले 5 साल बाद क्या सीए की जॉब रहेगी, या और अकाउंटेंट की जॉब रहेगी, या कॉपीराइट कंटेंट बनाने वाले की जॉब रहेगी, या शायद फोटोग्राफर की भी ना रहे? इस पे आप बताइए। ये प्रश्न जो है 2-3 चीज़ों का समुच्चय है। पहला तो इसका ये है कि टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है विज्ञान का, उसकी वजह से बहुत सारे जो काम वर्तमान में चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी का उत्तर जो है आपने पहले दिया कि बहुत सारे काम पहले हुआ करते थे जो आज नहीं हो रहे हैं, और ऐसे भविष्य में होने वाला है, जो आज हो रहे हैं वो भविष्य में नहीं होंगे। ठीक है ना? लेकिन इसको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन ब्रीफ में, कि जो पहले चल रहे हैं तो वो आज नहीं है, तो जो आज चल रहे हैं वो भविष्य में कैसे होंगे। और ये जो विकास का एक क्रम है उसका परिणाम है। मतलब विकास में होता ही है, मतलब इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज कि इसका रोजगार खत्म हो जाएगा, उसका रोजगार खत्म हो जाएगा, तो जहां रोजगार खत्म होते हैं वहीं रोजगार बढ़ते भी हैं। जैसे जब कंप्यूटर आ रहा था भारतवर्ष में, तो बहुत से लोगों की चिंता ये थी कि बहुत से लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को रोजगार मिला जिनको कि कंप्यूटर आता था या जिन्होंने कंप्यूटर सीख लिया। मतलब क्या हुआ कि जो लोग मैनुअल वर्क करते थे उनके रोजगार पे संकट आया, लेकिन उन लोगों को रोजगार नए लोगों को मिल गया जिनको कंप्यूटर आता था, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर सीख लिया, है ना? तो दोनों तरह की स्थितियां रहती हैं हमेशा। एआई क्या है? एआई जैसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये आदमी पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा मतलब क्या है? इसने वो पढ़ा है जो लिखा हुआ है, तभी उसको पढ़ा लिखा कहा जा रहा है। शब्द उल्टा है ये। जैसे कहा जाता है खाना पीना, होना चाहिए लिखा पढ़ा। हाँ, जो लिखा है वो पढ़ा। तो कहते हैं पीना खाना, जबकि पीना और खाना में क्या होता है? खाना पहले होता है, पीना बाद में होता है। आदमी पानी बाद में पीता है, खाना पहले खाता है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द इस तरीके के हैं। तो पढ़े लिखे का मतलब होता है जो लिखा गया वो पढ़ा। एआई वही काम कर रहा है जो ऑलरेडी पूरे इस इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में जो लोगों ने उसमें डाल रखा है।
उसको क्या पता कि 2 2 जोड़ने से 4 हो रहा है। उसको हम लोगों ने बताया है, इंसानों ने बताया है कि 2 प्लस का निशान अगर 2 लगावे तो इक्वल टू वो 4 लिखेगा। ये चीज हम लोगों ने बताई ना उसको। अगर इसके लॉगरिथम आप समझते हो तो ये तो यही है ना कि उसमें लॉगरिथम में यही वो गणना करवाता है कि एक बार अगर 2 हमने ऐसे लिखा और प्लस का इंडिकेशन लगाया और फिर 2 लिखा और फिर इक्वल टू लगाया तो वो 4 का ही रिजल्ट देगा हमेशा, कभी 3 या 5 का देगा ही नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि उसको ये कैलकुलेशन बताई गई है। अगर उसको ये कैलकुलेशन बता दी जाती कि 2 के बाद अगर हम प्लस का निशान लगाएं और 2 लिखें और इसको आप 5 कर दो तो 5 करने लगता। अब चिंता हम लोगों की क्या होनी चाहिए? चिंता ये होनी चाहिए कि कोई जो है इस इंटरनेट की दुनिया में एआई को ये ना बता दे कि 2 + 2 = 5। चिंता ये होनी चाहिए, और वास्तविक चिंता की जड़ यही है कि जो हम उसको फीड कर रहे हैं उसी से हमको रिजल्ट मिलना है। रिजल्ट कहीं और से आ नहीं रहा है। उसका इंटेलिजेंस जो है हमारे इंटेलिजेंस से ही गवर्न हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तैयार हुआ है, जो मनुष्य का इंटेलिजेंस है उसने तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है। खतरा इस बात का है कि मनुष्य उसको यह न बता दे कि 2 2 जोड़ने से 5 हो जाता है। खतरा इस बात का है केवल। अगर हमने उसके लॉगरिथम में उसके कैलकुलेशन में फीड कर दिया कि 2 + 2 = 5 है तो 5 ही देगा रिजल्ट। फिर वो आप लाख कहते रहो 4 होता है ना। और इसके रिजल्ट देखिए कैसे आ रहे हैं, अभी आने लगे हैं वो तो, कि आप एक एआई टूल्स, जो एआई के अलग अलग बहुत सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, टूल्स तैयार किए हैं, एक एआई टूल्स में आप वही प्रश्न डालिए उसका उत्तर दूसरा मिलेगा, दूसरे एआई टूल में आप वही प्रश्न डालिए उसका उत्तर दूसरा मिलेगा। जैसे कि आजकल एक नया एआई टूल चालू हुआ है जो कि शायद उसका एक्स का, ट्विटर, हाँ ट्विटर का वो नहीं है, ग्रोक करके, उसमें जो भारतीय राजनीति के संबंध में, यहाँ के जनमानस सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कुछ प्रश्न डाले जाते हैं, उसके वो ऐसे उत्तर दे रहा है जो कि वास्तव में बहुत गंदे हैं, बहुत खराब हैं। मतलब इवन यहाँ की अगर कहा जाए कि सरकार के विरुद्ध वो उत्तर देता है बहुत सारी चीज़ों में। अगर मतलब एक सामान्य से उत्तर अगर मोदी के बारे में पूछा जाए तो कौन उठ पटांग को जवाब दे, है ना। तो आपके कहने का अर्थ शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग कंपनी अपने अपने एआई को लॉन्च कर रहा है, तो उसने अपने एआई को ट्रेन कर रखा है कि तुम्हें इस बारे में अच्छा बोलना है, इस बारे में कम बोलना है, इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलना है। जैसे कि हम हनुमान जी, राम जी या कृष्ण जी के बारे में जोक्स लिखवाते हैं एआई के, बहुत अच्छे अच्छे जोक्स लिखता है। हमने ये कहा कि मोहम्मद साहब के लिए जोक लिखो तो उसने साहब कह दिया कि हम लिख नहीं पाएंगे। इस बारे में आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है क्या कि जो कंपनी एआई मॉडल या एआई टूल तैयार कर रही है वो उसके पास जो अपना डाटा है या उसने जो अपना डाटा उसमें फीड किया है उसी के हिसाब से उसका उत्तर देगा। साधारण उदाहरण है कि जैसे हमने कहा कि 2 + 2 = 2, अगर हमने उसमें 5 फीड कर दिया तो हम लाख कहते रहे कि 4 है, एआई जवाब देगा 5 है। इसका कोई समाधान नहीं ना। जो हमने चीज बनाई है उससे जो हम उत्तर 4 हैं वही तो हमने उसमें इनपुट डाला हुआ है। तो हमारा सिर्फ ये कहने मतलब है कि अगर इंफॉर्मेशन उसमें सही जाएगी तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, इंफॉर्मेशन गलत जाएगी तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। अगर हम ये इसमें डाल दें कि होली में पटाखे छुड़ाए जाते हैं तो पटाखे छुड़ाने लगेगा एआई, उसको क्या पता कि पटाखे छुड़ाए जाते हैं कि रंग चलाया जाता है। बात समझे आप? अगर हम होली पे निबंध इस तरीके के 25 को डाल दें कि होली पर हमने पटाखे छुड़ाए, फुलझड़ी छुड़ाए, सिक्को छुड़ाए और बम छुड़ाए, तो अगली बार जब उत्तर देगा तो पटाखे छुड़ाएगा वो फिर रंग नहीं चलाएगा होली पे, ये समझ लेना। तो जो डाटा
अभी तक इंटरनेट के पूरे साम्राज्य में या पूरे उसके प्रकृति नेचर में, पूरी सृष्टि में, इंटरनेट की सृष्टि में आपको जो हम लोगों ने डाल दिया है वही उससे उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि इसके बारे में 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने एआई से पूछे, अलग अलग एआई से, को-पायलट से, जेमिनाई से जो गूगल का है, और चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है। उनसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा कि सनातन संस्कृति के हिसाब से मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ओपन एआई कहता है कि ऋग्वेद और सामवेद इनके रेफरेंस लेके बताता है कि मानव की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई, फिर ऐसे से बढ़ी। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, वो कहता है कि ऋग्वेद या और वेदों के सहारा लेके चलता है। लेकिन जो मेटा एआई है फेसबुक का, ये कहता है कि जैसे वायरस पैदा होता है ऐसे धीरे धीरे करके बैक्टीरिया बना और वैसे इंसान बना। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। अरे भाई, हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया कि जो है मनुष्यों का विकास जो है बंदरों से हुआ? तो अगर हमने इसमें डाल रखा है कि बंदरों से मनुष्य बने तो बंदरे से मनुष्य बनेंगे भाई। लेकिन आज तक इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया ना कि अगर बंदर से मनुष्य बने हैं तो सारे बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन गए? और बंदर कैसे बने? और फिर बंदरे कैसे बंदर बनना है और मनुष्य कैसे मनुष्य बनना है फिर, है ना? तो हमारा सिर्फ ये कहने वाला, हमारा ये तो जो भाई भारतीय मानस जानता है कि जो है प्रकृति की संरचना, प्रकृति का विकास, सृष्टि का विकास, उसकी पूरी उसको पता है व्यवस्था। जो सामान्य व्यक्ति जानना चाहता है और जानता है, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो जानना नहीं चाहते हैं या जो जनवाना ही नहीं चाहते, उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इस पूरी सृष्टि के विकास का, पूरी उसको प्रगति और सब सारी चीजें पता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की, क्या वो पूरा सिस्टम पता है उसको। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो चीजें हम लोग इसमें डालेंगे वैसे हमको उत्तर मिलेगा, है ना? अब एक क्वेश्चन केवल है कि मान लीजिए 100 कंपनी अपने अपने एआई लेके आती हैं, सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, हमें किस पे ट्रस्ट करना, ये तो हमारे इंटरेस्ट पे है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन वही है कि आम जनता जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, उनमें से बहुतों की जॉब जाएगी, तो वो क्या पढ़े ऐसा कि जॉब सिक्योर कर ले? जॉब चीज बिल्कुल अलग चीज है। जॉब का इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम एआई में क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, ठीक है ना? अगर भारतवर्ष, जैसे भारत सरकार ने कहा ना कि हम भी अपना एआई मॉडल डेवलप करेंगे, अगर आज की तारीख में जो मोदी सरकार द्वारा के नेतृत्व में भारत सरकार है, अगर वो अपना मॉडल एआई मॉडल डेवलप कराएगी तो उसमें बताएगी ना कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। वो थोड़ी बताएगी कि बंदर से हम इंसान बने हैं। सही बात समझे नहीं समझे आप? तो जो चीज हमको पढ़ाई जाएगी, जो चीज हमको लिख के दी जाएगी वही तो हम पढ़ेंगे। 50-60 सालों में कांग्रेस के कुकर्मों में यह भी तो रहा कि उसने अकबर को महान बताया, महाराणा प्रताप को किनारे करके, भगत सिंह को आतंकवादी बता, भगत सिंह को आतंकवादी लिखा सीबीएसई बोर्ड की किताबों में। ये भी तो कुकर्म रहा ना। तो कांग्रेस चूंकि शासन में थी, उसने कुकर्म किए, लिखे ये सब। अब जो शासन सत्ता में जो लोग हैं वो लोग उस तरीके की चीजें लिखेंगे, है ना? तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस चीज को तो हमेशा ही देखना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अभी से नहीं, हम कह रहे जो लोग, जब 1947 में देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया था, 2 कांग्रेसियों ने, जिन्ना और उसने करवाया था, नेहरू ने, उसके बाद से उन कांग्रेसियों को सत्ता देने वाला भी तो यहीं का जनमानस था, जिन्होंने बार बार वोट देके उसको कांग्रेस को सत्ता मिला है। कौन थे? हम क्या कहें, उनको बेवकूफ थे कि क्या थे वो? सही कि वो अपना भला, अपना अहित वो खुद नहीं देख पा रहे थे। उनको नहीं पता था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मा जी ने की है। हाँ, हमारे ग्रंथों में लिखा है। जबकि हमारे यहाँ इतिहास में वो कांग्रेस पढ़वा रही थी कि बंदरों से इंसान बने। हाँ, अपने ग्रंथ तो खुद पढ़ सकते थे, अपने ग्रंथ तो आप खुद पढ़ सकते थे। तो ये भाई, जो जनता अगर उसका विवेक जागृत नहीं हो रहा है, उसकी समझ जागृत नहीं हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। उस समय से लेकर आज तक लोग मानना नहीं चाहते कि कौटिल्य अच्छे शिक्षक और राजनेता, सारी चीजें हमसे भी। तो जिस आदमी को अपना हित अहित नहीं पता है, वो अपना हित अहित कैसे कर सकता है, ये बताओ आप?
हम उस व्यक्ति से ये कामना करें कि वो अपना अहित करके ही अपना हित कर पाएगा, तो कैसे कर पाएगा? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के कोई आदमी चल पाएगा क्या? उसका तो पैरे कटना है। तो चाहे एआई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सारी चीजें हो, इसमें जो व्यक्ति का व्यक्तिगत विवेक है, ये किसी चीज मतलब इसको कोई सुपरसीड थोड़ी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर बनाया किसने? इंसानों ने बनाया ना। कंप्यूटर कैसे इंसान को आगे सुपरसीड कर जाएगा? ये तो संभव नहीं है। एक न्यूज़ की घटना हम आपको बताना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरनेट पर न्यूज़ वायरल हुई थी। एक 13 साल के बच्चे ने अपने माँ के प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेशन घर पे किया एआई की मदद से। अब समझ लो कितने कितने दुष्परिणाम होने जा रहे हैं इसके, क्योंकि उसके घर में कोई था नहीं। अरे लोग जो है गूगल पर ढूंढ ढूंढ के दवाएं खाते हैं, है ना। अभी तक तो ये था भाई चलो चले गए मेडिकल स्टोर, चले गए वहां जाके दवा ले आए जाके। मेडिकल स्टोर वाला कम से कम कुछ तो जानता होगा, कुछ दवाओं के तो उसको ज्ञान होगा। यहां तो लोग अब गूगल से पूछ पूछ के दवा खा रहे हैं, तो करोगे क्या आप? भाई इसका दोष आप किसको दे दोगे बताओ? इसमें किसका दोष है कि आप गूगल से पूछ के दवा खा रहे हो? इसका कोई है इलाज इस चीज का? है ना। तो सिर्फ ये है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में केवल एक चीज की आवश्यकता होती है कि सही शिक्षा दी जाए अगर इंसान को, और इस तरह की शिक्षा दी जाए कि उसका जो विवेक है वो जागृत हो जाए, विवेक उसका सही काम करने लगे, तो हमें लगता है बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सब कुछ सही होगा। फिर ना तो डीप सीक कुछ कर पाएगा, ना ग्रोक कुछ कर पाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़। क्योंकि जैसे आदमी रिजल्ट देखे कहेगा अरे यार ये तो बेकार चीज है, ये बेकार, इसको फेंको थाले को, भगाओ यहां से, तो आदमी यूज नहीं करेगा ना उसका। भाई अगर कोई चीज उसको गलत रिजल्ट देगी, कोई एआई मॉडल, कोई एआई टूल उसको गलत रिजल्ट देगा, तो उसको फेंक देगा, वो रिजेक्ट कर देगा 2 मिनट में, कह देगा बेकार मॉडल है, पता नहीं कहां से आ गया है। बात समझे नहीं? ठीक बात है। तो उसको अगर ये केवल पहचान हो जाए कि सही क्या है गलत क्या है एक चीज, दूसरी चीज अपने हित और अहित की पहचान हो जाए, उसको पता हो ना कि हमारा हित किसमें है। अगर मनुष्य को ये नहीं पता है तो उसकी दुर्दशा होने से कौन रोक सकता है? उसको नष्ट होने से, उस समाज को नष्ट होने से कौन रोक सकता है? जो समाज अपना हित अहित नहीं समझ सकता है, पर चाहे हिंदू समाज क्यों ना हो। अगर वो अपना हित अहित नहीं देख पा रहा है तो उसको तो बर्बाद होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना कर दी, चले गए अपना काम करके, अपना एंजॉय कर रहे हैं वहां पर। उनको इस चीज से मतलब थोड़ी है तुम क्या कर रहे हो, जो तुम करोगे उसको भुगतोगे। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म का सिद्धांत लागू होता है, जो करोगे वो झेलोगे। तो मतलब हम सही काम नहीं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हम कहां से सही पाएंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि एआई से उतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई अपने विवेक से इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। हम बार बार कहते हैं कि लिखने की आदमी आदत डाले, अंगूठे का उपयोग करे। सच में इंसानों को जो है प्रकृति ने केवल अंगूठा ऐसी चीज दी है जो कि मनुष्यों के पास है, इसका उपयोग करे, ज्यादा से ज्यादा सही चीजें लिखे। लिखने का मतलब ये नहीं कि चाहे जो चीजें लिखे, सही चीजें लिखे, एक चीज। दूसरी चीज कि अब चूंकि ये इंटरनेट का जमाना है तो इसमें सही चीज फीड करे, चाहे टेक्स्ट के रूप में, चाहे ऑडियो के रूप में, चाहे वीडियो के रूप में, चाहे फोटो के रूप में, हर माध्यम से सही चीजें और अच्छी चीजें फीड करे। यही रिजल्ट आपको अच्छा देंगे, बाकी कोई चीज दूसरी चीज नहीं जो रिजल्ट अच्छा देगी। जो आप डालोगे वही निकालोगे। कुएं में जैसी आवाज दोगे उसकी प्रतिदिन वैसी सुनाई पड़ेगी। ये तो सामान्य सिद्धांत है। कुएं में जब आप बोलते हो ना, तो जो आप बोलते हो तो वही सुनाई पड़ता है ना। तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करके रखो, अपना भविष्य सुधारो। एआई कुछ नहीं करने वाला है। बहुत सारी नौकरियां चलेंगी तो बहुत सारी नौकरियां डेवलप भी हुई हैं, है ना। जब पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब कारें चल रही हैं, तो लोग कारों का वो जान रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी कि कार कैसे बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है।
जहाँ पर्टिकुलर एरिया में बैलगाड़ी चल रही होगी अभी भी, वहाँ लोग बैलगाड़ी बनाना चलाना जानते होंगे, लेकिन जहाँ नहीं चल रही वहाँ तो लोग कारें चलाना जान रहे हैं, है ना। तो प्रकृति जो परिवर्तन लाती है उसको स्वीकार करना चाहिए, अच्छे रूप से स्वीकार करना चाहिए, और उन सब चीज़ों का उपयोग पूरी मानव जात के लिए, पूरे समाज के लिए कैसे हम कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो हम डालेंगे वही निकालेंगे, जो करेंगे उसी का फल भुगतेंगे।